सो हेलो एनीमे फैंस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही हो गया। तो ये एपिसोड होने वाला है एयरको प्रॉक्सी एनीमे के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 3 के ऊपर, 1 के ऊपर नहीं। और इसका एक ही सीज़न है, ये भी बता दूँ मैं। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ यार, वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी तुमको। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक बंदा ट्रेन में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि ट्रेन में बैठे बैठे अचानक से गिर जाता है और उसके हाथ से फ़ोन भी गिर जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि नहीं, दोबारा से नहीं, मुझे यहाँ नहीं आना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे दोबारा से इस ड्रीम में नहीं आना, मेरे को नहीं आना, दोबारा से ये ड्रीम क्यों आ रहा है मेरे पास। और तभी वो अपने हाथ में देखता है तो अचानक से वो ब्रेसलेट थोड़ा थोड़ा सा दिखने लग जाता है और आंसू गिरने लग जाता है। जिस पर वो सोचता है कि क्या मैं अपने सपने में भी रो रहा हूँ, मतलब। और तभी वो ऊपर देखता है कि ये तो वही चीज़ है। और उसके बाद वो चीज़ के आसपास वो देखने लग जाता है आसमान में, तो काफ़ी सारी चीज़ों से उड़ते हुए दिखाती है। और उसके बाद वो हमें दिखता है कि वो स्माइल कर रहा है। उसके बाद ये सोचता है कि मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ, मैं तो रोना चाहिए, इतना सैड मूवमेंट चल रहा है इस वक्त पे, तो मुझे रोना चाहिए, क्या हो रहा है ये। और तभी कोई चीज़ आके उसे हिट करती है, तो इसके बाद सोचता है क्या मुझे किसने हिट किया है। जिसके बाद हमें वहाँ पे दिखाते हैं कि ये प्रॉक्सी ही है, मतलब पता नहीं कौन है, लेकिन ये प्रॉक्सी जैसी सी कोई चीज़ इसके पास आके खड़ी हो जाती है। उसके बाद ये सोचता है कि आज वो दिन है जब मैं उठ के देख लूँगा ये कौन है। उसके बाद ये अपने उठने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो जो भी चीज़ है प्रॉक्सी जैसी सी, वो उसको मारती है और वो दोबारा से पीछे जाके गिरता है। और उसके बाद अचानक से वहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स वगैरह आने लग जाती है और उसे अपना फ़ोन भी दिखने लग जाता है। और तभी वो वाला गेट खुलता है और उसके अंदर से वही वैसा सा ही सेम बालों जैसा और उतनी हाइट का एक बंदा वहाँ से निकल के जाता है ट्रेन के अंदर से। और रिमेंबर, जब ये ट्रेन में चढ़ा था तब ट्रेन में कोई भी नहीं था। और उसके बाद ये अचानक से उठता है और उठ के देखता है कि मेरे को क्या हुआ, मैं सपने में था। और उसके बाद वो अपने हाथ पे देखता है, जो कि उसके हाथ पे खून लगा हुआ होता है। और उसके बाद वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जो कि अचानक से रिंग करने लग जाता है, किसी का फ़ोन आता है। और ये जाके उस वाले फ़ोन को उठाता है। और फ़ोन उठाने के बाद अचानक से फ़ोन में से हमें आवाज़ आती है, तुम कहाँ हो और मुझे अभी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भेजो। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे ये रियल किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन मिल नहीं रहा होता। उसके बाद ये अंदर जाने लग जाती है कि मैं अंदर जाके बैठ जाती हूँ। और ये अंदर जाके अपना वही वो रोबोट, जो भी है इसका रोबोट का नाम, उसके साइड में आके बैठ जाती है हेड डाउन करके। जिसके बाद वो उसकी तरफ देखने लग जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद वो अपना हाथ खोल के इस वाले क्रॉस को देखने लग जाती है। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या हुआ, ये इस क्रॉस से तुम्हारा कुछ लेना देना है, तो तुम इतनी मतलब ऐसे ही क्यों देख रहे हो। जिसके बाद वो सोचती है कि मैं इसे अपने ग्रैंडफादर के बारे में नहीं बता सकती कि कुछ लेना देना है इस क्रॉस को उससे। जिसके बाद वो कहती है कुछ भी नहीं। उसके बाद वो उसे फाइल दिखाते हैं। इसके बाद ये कहता है कि ये देखो, सिक्योरिटी ब्यूरो को 4-5 बार किसी ने स्कैन किया और सिक्योरिटी ब्यूरो ने वाले ने करने दिया। इसके बाद वो बोलती है हाँ, ये सब काइंड ऑफ वियर्ड है। उसके बाद उसे कोई चीज़ दिखती है और वो कहती है कि व्हाट द हेल इज़ दिस। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कोई बंदा पियानो बजा रहा होता है, एक्चुअली बजा भी नहीं रहा होता, बस एक ही की पे बार बार टैप 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 करे जा रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता। भाई पियानो ख़रीदा है तो बजाना सीख ही लेता। उसके बाद चलो, मतलब यहाँ पे आते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे नॉर्मली पियानो बजाते बजाते अचानक से उसका फ़ोन आता है और पियानो पे बहुत ज़ोर का हाथ मारता है। और उसके बाद वो फ़ोन के पास जाता है और फ़ोन को उठाने लगता है। और तभी सीन हो जाता है शिफ्ट। और हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे फिनसेंस यहाँ पे आता है किसी जगह पे और आके गेट खोलता है। जगह के बाद वो सोचता है कि कहीं मुझे अंदर से कुछ होगा, मतलब कोई तो होगा अंदर, होगा ही ना। जबकि वो अंदर जाके देखता है तो कोई भी नहीं होता। और तभी एक रोबोट की आवाज़ आती है कि फिनसेंस, मैं यहाँ हूँ, इधर आओ। जिसके बाद वो उधर जाता है और कहता है कि तुम कहाँ हो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और तभी वो यहाँ पे मॉनिटर स्क्रीन पे देखता है जहाँ पे यही वाली लड़की बनी हुई होती है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम कहाँ पे हो। और तभी फिनसेंस अचानक से नीचे गिर जाता है किसी चीज़ से टकरा के। उसके बाद वो देखता है कि वो किस चीज़ से टकराया था, तो वो चीज़ देख के शॉक्ड हो जाता है। और वो रोबोट का पीस होता है और वो वाला रोबोट बोलता है फिनसेंस तुम कहाँ हो। और उसको वो फेंकता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ होती है और आवाज़ होने की वजह से वहाँ पे कोई चीज़ आ जाती है और उस पर लाइट मारने लग जाती है। तो फिनसेंस अपनी वो वाली सस्ती सी गन निकालता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन में एमओ ही नहीं है या चार्ज ही नहीं है, जिस भी चीज़ से चलती है उसकी गन वही नहीं है। और उसके बाद वो वहाँ से भागने लग जाता है बच बचा के।
जैसे तैसे और आके एक शेल्फ़ के अंदर मतलब गन्स के शेल्फ़ के अंदर खोलता है। वहाँ से वो उसी वाली वो बेकार सी सस्ती सी गन की एमओ वगैरह ढूंढ लेता है और उसके बाद उसे रीलोड करता है और उसके बाद बस अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी जब वो उतनी कोशिश कर रहा होता है उसके हाथ से गलती से कुछ गिर जाता है, तो वो वाला रोबोट उसकी तरफ देखता है और उसके ऊपर जस्ट फायर ही करने वाला होता है। तभी विंसेंट अपनी वो पुचुक पुचुक वाली गंदी सी गन से इस रोबोट को मारने की कोशिश करता है, जिससे रोबोट को हवा भी नहीं लगती। और उसके बाद रोबोट जब उस पर फायर करने लगता है तो विंसेंट भाग जाता है और उसके बाद ये कहता है रोबोट के साथ जो सा इंसान बैठा हुआ है कि टारगेट लॉक हो चुका है, हम उसे बहुत आराम से पकड़ लेंगे, वो इसी जगह पे है। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर और वगैरह सारे के सारे लोग इस पर चिल्ला रहे होते कि तुम्हारी गलती थी। अगर सब लोगों को पता चल जाता तो क्या होता, अगर किसी को भी पता चल जाता, अगर कोई भी फंस जाता है या वो वाला प्रॉक्सी उसको पकड़ लेता तो क्या होता, तुम बहुत लापरवाह हो, हम तुम्हें किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, अगर तुमसे एक और गलती हुई तो हम तुम्हें चेंज कर देंगे, भले ही तुम इतना कर सकते हैं। ऐसा ऐसा करके उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद ये बोलता है कि ओके मैं समझ सकता हूँ ये वाली बात, और सभी चेंज शिफ्ट हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये यहाँ पे कह रहे होते कि चीफ़ वो वहाँ पे भी नहीं है और वहाँ पे भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाके देख के आता, अगर वो मुझे मिल गया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी लड़की होती है जो कि उठ के कहीं पे जाने लग जाती है और जाते 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 वो एक छोटी सी बहुत पतली सी गली के अंदर जाती है, जहाँ पर पे ये भक्ता हुआ आता है फिनसेंस और आके कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो बहुत छोटी सी एक लड़की हो। जिसके बाद वो याद करता है कि ये कौन है। उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम पीनो हो। जिसके बाद पीनो मतलब ये लड़की बोलती है कि पीनो क्या कहा तुमने। और उसके बाद ये लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। उसके बाद हमें ये सीन शिफ्ट होकर यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे प्रॉक्सी अभी तक किसी को फ़ोन मिला रही है और उसके बाद प्रॉक्सी बोलती है कि कम ऑन यार फ़ोन उठाओ। उसका तो थोड़ा बाहर की साइड जाके दोबारा से स्टार्ट करती है और उसके बाद वो दोबारा से फ़ोन मिलाती है और फ़ोन मिला के देखती है दोबारा से उसका फ़ोन नहीं मिला। जिसके बाद वो बहुत तेज चिल्लाती है कि डैम इट तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो फिंसिस। और इसी के साथ ऐड आ जाती है जो इर्गो प्रॉक्सी लिख के आता है। टीवी पे देख रहे हो तो ऐड आएगी, वेबसाइट पे देख रहे हो किसी तो नहीं आएगी। तो उसके बाद ऐड के बाद हम यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे रोबोट्स वगैरह फिंसेंस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिंसेंस किसी कोने में किसी गली में से भाग रहा है मस्त घूमते घूमते। और ये पीनो यहाँ पे पीछे चल चलते बोल दिया क्या पीनो को पीनो होना चाहिए, पीनो पीनो क्यों है और पीनो पीनो से ही पीनो क्यों है। और तभी वो वहाँ से एक लंबी सी गली देखता है जिसको देख के वो सोचता है कि मैं देख लूँ, और उसका तो भागने लग जाता है और पीनो भी भाग भाग के उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन पीनो रास्ते में गिर जाती है। जिसके बाद वो रोबोट अचानक से वहाँ पे आता है और वहाँ पे लाइट मार के देखता है, जिसके बाद वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि फिंसेंस ने पीनो को उठा लिया और वो वापस कवर में आ गया, जिसकी वजह से रोबोट उसे देख नहीं पाया रोबोट। उसके बाद वो बोलती है कि थैंक्स तुमने मुझे बचा लिया। जिसके बाद फिंसेंस बोलता है कि इतनी तेज़ बात मत करो, हम दोबारा से बच जाएंगे। उसके बाद फिंसेंस उठता है और सोचता है कि मुझे इस बच्ची से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए, तो वो उस वाली बच्ची को ऐसे ही बोल बाल के जाने लग जाता है कि हाँ तो तुम ये करो वो करो और तुम 2 मिनट देखो। और वो जब जाने लग जाए तभी वो उसकी तरफ देखती है और उसको बाय बोलने के तरीके से उसको फ़ोन दिखाती है। जिसके बाद वो देखता है शिट यार मेरा फ़ोन इसके पास कैसे रह गया। और उसके बाद अचानक से प्रॉक्सी दोबारा से उसको कॉल करती है फिंसेंस को ऑफ कोर्स, और कॉल दोबारा से नहीं लगता। उसके बाद वो पीनो गलती से कोई बटन वटन दबा देती है जिसकी वजह से अचानक से कॉल लग जाता है। और इसके बाद ये उठाती है और उसके बाद बोलती है फिंसेंस क्या कर रहे हो तुम। जिस पे वो लड़की बोलती है हेलो देयर क्या कर रहे हो। जिसके बाद फिंसेंस उससे फ़ोन छीनता है और बोलता है हेलो इंस्पेक्टर आपको क्या काम है। जिसके बाद वो बोलती है कि फिंसेंस तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन अभी बताओ। जिसके बाद वो बोलने लग जाता है मेरे को कुछ नहीं पता, पता नहीं ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े, अगर मैं बाहर निकला तो मैं मर जाऊँगा, मैं क्या करूँ। जिसके बाद वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी लोकेशन समझ गई, तुम कहाँ पे हो, मैं वहीं पे ही आ रही हूँ। जिसके बाद वो बोलता है नहीं नहीं तुम बिल्कुल वहाँ पे मत आओ, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है ठीक है फिर वहाँ पे बैठे बैठे अपनी डेथ का वेट करो अगर तुम्हें मुझे नहीं बुलाना। और उसके बाद वो फिंसेंस फ़ोन काट के फेंक देता है। और लेकिन फिर भी उसके बाद वो बोलती है कि मैं वहाँ पे आ रही हूँ और तुम मुझे वहीं पे मिलना चाहिए हो। इसके बाद फिंसेंस फेंक देता है अपने फ़ोन को। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं और वो लोग वहाँ से कहीं कोने में किसी कूड़ेदान जैसी सी जगह पे आते हैं और वहाँ पे आके वो वाला बैग को फेंक देता है फिंसेंस और लात मार के कहता है कि मुझे अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो
लड़की बोलती है कि तुम्हें सही में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे फिंसेंस मना कर देता है। जिसके बाद वही लड़की भाग के जाती है और वो वाले बैग को लेती है और उसके बाद फिंसेंस को कहती है रुको मेरे लिए, लेकिन फिंसेंस वो बात सुन ही नहीं पाता। उसके बाद फिंसेंस ऐसे धीरे 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 करके आगे जा रहा होता है, क्योंकि आगे की साइड पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और वहाँ पे से एक एग्जिट आता है जिसको वो लेने की कोशिश कर रहा है कि आगे मैं इस वाले एग्जिट से बाहर जा सकूँ। और तभी हमें यहाँ का सीन दिखाता है जहाँ पे ये अभी गाड़ी चला करके आ रही है उसी वाली जगह पे जहाँ पे फिंसेंस है। जिसके बाद वो वहाँ पे ऐसे मैप में देखती है कि यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो आएगा, जिसके बाद वो कहती है कि यहाँ पे मेरा दोबारा से टाइम वेस्ट होगा। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये भाग रहा होता है कहीं ना कहीं के लिए और इसे थोड़ी सी लाइट दिखती है। और उसके बाद ये देखता है, मतलब वो डंडे से कहीं ना कहीं टच करते करते देखता है कि ओके तो यहाँ पे वाला गेट, और वो उसे खींचने की कोशिश करता है लेकिन गेट खुलता नहीं है, तो उस पर डंडा मारता है जिसकी वजह से बहुत तेज़ लाइट होती है और उसका डंडा भी टूट जाता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये रास्ता भी लॉक है, मैं क्या करूँ। और उसके बाद वो नीचे बैठ के सोचता है कि काश मैं वाला बैग ले ही आता, क्या पता उसमें मुझे कुछ लाइट के लिए काम का मिल जाता। और उसके बाद हमें यहाँ पे पीछे मुड़ के देखता है, जिसपे वो देखता है कि पीनो पीनो तुम कहाँ पे हो। और तभी वो बाहर निकलता है पीनो पीनो चिल्लाते हुए, तभी ऊपर से उसके पास कोई लाइट पड़ती है। जिसके बाद वो देखता है तो वो एक्चुअली में पीनो ही होती है। और पीनो कहती है कि तुम मेरा को फॉलो करो, मेरे पीछे आओ। जिसके बाद ये सोचता है क्या इसको रास्ता पता है। जिसके बाद वो पीनो आगे जाने लग जाती है और ये पीनो को फॉलो करने लग जाता है ऑफकोर्स। और हमें सीन शिफ्ट करके यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रियाल को ये वाला कार्ड मिलता है कि अब तुमने अंदर जा सकती हो, तुमने सिक्योरिटी ब्यूरो से अपने आप को चेक करवा लिया। जिसके बाद वो बोलते हैं कि रियाल वैसे तुम जा कर रही हो, आज तो तुमने अपना रोबोट भी नहीं लिया अपने साथ। जैसे वो कहती है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है, मुझे 20-15 मिनट का काम है लेकिन वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो कहती है कि चलो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो और जाओ। और उसके बाद यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये लोग अभी तक टॉर्च वॉर्च लेते हुए कहीं ना कहीं पे जा रहे हैं और ये कुछ ना कुछ बड़बड़ाया जा रहा है। तभी वो उसके मुँह पर टॉर्च मारती है और कहती है कि तुम टॉर्च को लेके चलो। उसके बाद वो टॉर्च को लेके जाने लग जाता है और वो देखता है इधर उधर टॉर्च मार के, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता और वो सोचता है कि यहाँ तो डेड एंड है। और तभी ये देखता है कि पीनो कहीं पे भाग के जा रही है और वो पीनो की साइड पे लाइट मारता है और पीनो वहाँ से कहीं पे ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाती है। जिसके बाद वो जाके देखता है कि अरे तुम अब कहाँ जा रही हो पीनो। और तभी वहाँ से वो ऊपर लाइट मारता है, लेकिन ये टॉर्च भी इतनी सस्ती है कि वहाँ तक लाइट नहीं जा पाती और इसको कुछ दिखता ही नहीं है। जिसके बाद ये सोचता है कि अब क्या करना है। तभी सीन शिफ्ट हो गया यहाँ का सीन दिखाते जहाँ पे सारे के सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या करना है। देखो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, वो लोग उसे पकड़ लेंगे तो उन्हें उसे मार देना चाहिए। इसके बाद वो पूछते हैं कि उसे उसे मारना नहीं चाहिए, उनको उसे कैप्चर करना चाहिए। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ उसे मारना ही ज़्यादा सही वे रहेगा। और ऐसे इन लोगों की बहस हो रही होती है। और उसके बाद ये वाला सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे इनमें वो आता है कि हाँ उसे मार ही देना चाहिए, क्योंकि उसको पकड़ के भी टाउन को दिक्कत देने वाली सीन है। उसके बाद यहाँ का सीन दिखा जहाँ पे रियाल यहाँ पे पहुँच जाती है और यहाँ पे पहुँच के कहते हैं ठीक है फिंसेंस अब तुम बाहर आ सकते हो, मैं जानती हूँ तुम यहीं पे ही हो। और उसके बाद वो अपनी गन निकाल के फेंक देती है और अपना कोट ऐसे करके दिखाती है कि देख लो मेरे पे कोई भी गन नहीं है, मेरे पे कोई वेपन नहीं है और तुम यहाँ पे आ सकते हो, अब तो मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। तभी वो फिंसेंस उस लड़की को फॉलो करते करते उस जगह पर पहुंच जाता है और वो लड़की वो रियाल के पास जाके बोलती है हेलो देयर। उसके बाद वो वापस जाने लग जाती है फिंसेंस के पास और ये चिल्ला के बोलती है कि फिंसेंस तुम बाहर आओ चुपचाप। और तभी फिंसेंस चुपचाप बाहर आता है और जैसे ही फिंसेंस उसके पास बाहर आता है वो उसे खींच के थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से फिंसेंस नीचे गिरता है। और उसके बाद वो फिंसेंस को उठाती है और उसके बाद वो बोलती है कि तो तुम मुझे बताओ सिक्योरिटी ब्यूरो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ऐसा क्या कर दिया तुमने। जिसके बाद बोलते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग बेफालतू में मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये क्या है। उसके बाद वो बोलता है कि इस चीज़ को अरे मुझे नहीं पता सिक्योरिटी ब्यूरो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो वो पूछते कि तो तुमने बाथरूम में क्या देखा था। जिसका वो कहता है वो मुझे नहीं पता, वो एक मॉल में अचानक से मुझे उस चीज़ ने अटैक किया, उस मॉन्स्टर ने, और पता नहीं उसके साथ साथ सिक्योरिटी ब्यूरो भी मेरे पीछे पड़ गया। जिसके बाद वो बोलती है कि अच्छा तो ये बात है, एक्चुअली में तुमने प्रॉक्सी को देखा था और तुम उसके बाद उसे प्रॉक्सी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताती है और तभी वो बोलता है हाँ शायद इस वजह से। और तभी हर जगह पे लाइट पड़ने लग जाती है, हर जगह से लाइट पड़ने लग जाती है और हमें आवाज़ आती है फिंसेंस तुम जैसे खड़े हो, जहाँ खड़े हो जो भी है वहीं खड़े रहो। तभी ये बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। जिसका तो वो बोलती है कि मैंने इसे नहीं बुलाया। जिसको कहता है और कौन बुला सकता है।
और तभी वहाँ पे अचानक से पीछे एक गेट होता है जो कि खुलने लग जाता है। एक्चुअली वो एक गेट नहीं, काफ़ी बड़ा सा 4-5 गेट्स करके बना हुआ होता है ताकि कोई भी चीज़ बाहर अंदर ना कर सके। और तभी हमें दिखाता है कि वो इस तीनों ने खोला है और वो अचानक से गेट खुलता है और सारी चीज़ें बाहर की साइड खींचने लग जाती है, जैसे कि स्पेसशिप का गेट खुल जाए, जैसे कि ये लोग किसी स्पेसशिप में आए या पता नहीं क्या चीज़ है, अभी इस वाले एपिसोड तक तो नहीं पता। और तभी रियल भी खींचने लग जाती है और फिंसेंस खिंच जाता है वहाँ तक। तभी ये जो रोबोट्स है ये इसके सामने आता है और उसके बाद रियल बोलती है कि तुम्हें फिंसेंस को बचाना चाहिए, वो ज़्यादा काम कर। तो बाद वो बोलता है कि रियल क्या तुम पागल हो, हम फिंसेंस को ऐसे थोड़ी ना बचा सकते हैं, तुम ज़्यादा ज़रूरी हो। उसके बाद हमें फिंसेंस को दिखाते हैं जहाँ पे फिंसेंस अटक जाता है कुछ जगह में। उसके बाद वो आके कहता है कि एक सिटीज़न के साथ ऐसा बिहेव मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ, क्यों हुआ, मतलब मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। और चलो कुछ भी है, मैं हार गया, मैं इतना बड़ा फेलियर हूँ। और तभी रियल यहाँ पे फिंसन चिल्ला रही होती है और फिंसन सोचता है अब मैं हार ही चुका हूँ तो मैं खुद ही कूद जाता हूँ, ऐसे भी क्यों लगे मेरी डेथ के बाद की जैसे कि मैंने खुद कुछ नहीं किया। और उसके बाद वो खड़ा होने लग जाता है। तभी रियल चिल्ला के बोलते हैं कि फिंसेंस पागल मत बनो। और तभी एक वो पोल सा खिंच जाता है, जिसके बाद फिंसेंस सोचता है अरे मैं क्या रहा हूँ मैं। उसके बाद फिंसेंस वहीं पे अटका हुआ होता है और तभी अचानक से गेट बंद होने लग जाता है। और यहाँ का सीन दिखा है जहाँ पे पूछता है कि हम फिंसेंस को पकड़ना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि फिंसेंस को मरवाना ही चाहिए, इससे बढ़िया कि टाउन को ज़्यादा खतरा पहुँचे। अगर वो किसी तरह भाग भी गया जेल से और टाउन वालों को बताए तो दिक्कत होगी। उसके बाद यहाँ का सीन दिखा है जहाँ पे फिंसेंस अटका पड़ा है और ये लड़की वो ले करके यहाँ पे आ जाती है फिंसेंस के साथ, वो वाला बैग ले करके। और तभी फिंसेंस अपनी पूरी आंखें खोलता है जो कि ग्रीन थी। और ये सीन देखने में एक्चुअली में थोड़ा बढ़िया लगता है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद एंडिंग हो जाती है इस वाले एपिसोड की। एंड मतलब उससे पहले थोड़े बहुत सीन्स होते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और एक दूसरे का नाम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ का सीन दिखा है जहाँ पे वो बोलता है कि फिंसेंस बोलता है कि मेरी लाइफ ओवर हो चुकी है और अब सब कुछ ख़त्म है। और उसके बाद फिंसेंस नीचे की साइड गिर जाता है और गेट एकदम बंद हो जाता है अच्छे तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखा जहाँ पे फिंसेंस नीचे गिर रहा होता है। और हाँ, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया नहीं किया, मैं नोटिस करा कि जो पीछे वाला प्लैनेट है वो एक्चुअली में वही वाला प्लैनेट है जिस प्लैनेट का उसे सपना आ रहा था विंसेंस को। यस, तो इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।